जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यूजीसी नेट जून 2026 के नोटिफ़िकेशन को लेके और एक हफ्ते से ये चर्चा में बना हुआ है। और आप सभी लोगों को बता दें कि दिसंबर 2025 का जो रिज़ल्ट है, अभी भी वो पेंडिंग है, रिवाइज़ नहीं किया गया है। क्या इसके कारण भी डिले हो सकता है जून का नोटिफ़िकेशन या इसका नोटिफ़िकेशन कब आने वाला है? और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यूजीसी एनटीयू को मैंने एक मेल किया था, उस मेल का रिप्लाई भी आ गया है। और उस मेल में साफ तौर पे लिखा है कि नोटिफ़िकेशन कब आएगा। आज इस वीडियो में वो भी बताऊँगा और वीडियो में मैं वो लगा दूँगा मेल, ताकि आप पॉज़ करके पढ़ भी लेंगे, ठीक? तो चलिए आज का वीडियो ये शुरू करते हैं। साथियों, आप लोगों को बता दें कि 2026 का नोटिस कब आने वाला है। आप सभी को पता है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, 2 बार। एक तो दिसंबर में कंडक्ट किया जाता है और एक जून में कंडक्ट किया जाता है। इतना तो आपको पता है। अब बात कर लेते हैं पिछला रिकॉर्ड एनटीए का कैसा रहा है कि जून वाला उसने कब पब्लिश किया था, दिसंबर वाला। तो चलिए साथियों देखते हैं। जून 2025 में इन्होंने जो नोटिस निकाली थी या सूचना निकाली थी कि जून वाला एग्ज़ाम वो निकाला था इन्होंने, 16 अप्रैल को निकाला था और 16 अप्रैल को ही ऑनलाइन शुरू हो गया था। तो 16 अप्रैल से 7 मई तक इनका ऑनलाइन चला था, जिसमें इन्होंने करेक्शन डेट जो निकाली थी वो 9 से 10 मई के बीच में। यदि फॉर्म भरते हुए आपके फॉर्म में कुछ गलतियाँ हो गई हैं, उसको करेक्शन करने के लिए करेक्शन विंडो 2 दिन के लिए ओपन होता है और ये 9 से 10 मई के बीच ओपन हुआ था। और फिर इन्होंने एग्ज़ाम 21 जून से एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया था, 21 जून से एग्ज़ाम होने शुरू हो गए थे। अब दिसंबर साइकिल वाला देख लेते हैं। दिसंबर साइकिल में इन्होंने नोटिस कब जारी किया? 7 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर के बीच में फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होने शुरू हो गए थे। अब जो करेक्शन विंडो थी 10 से लेके 12 मई के बीच में इनका करेक्शन विंडो ओपन हुआ था। 31 दिसंबर से लेके 7 जनवरी तक इनका एग्ज़ाम चला और फरवरी में इन्होंने रिज़ल्ट भी दे दिया। ठीक? इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब दूसरा चीज़, मैंने जो एनटीए को मेल किया था, एनटीए ने साफ तौर पे ये कहा है कि 15 अप्रैल के बाद आपका नोटिफ़िकेशन कभी भी आ सकता है। 15 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में देख लेना, मैं आज का वीडियो में कह रहा हूँ, जब ये वीडियो बना रहा हूँ, 3 अप्रैल पक्का आ जाएगा। और दूसरी चीज़, जो रिवाइज़ होना है, जो रिज़ल्ट है दिसंबर का, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है जून साइकिल में। आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार बनाए रखिए। अब देखिए, आपको करना क्या है कि नोटिस आपका 15 अप्रैल को आ जाएगा, 15 अप्रैल के बाद चाहे जब आ जाएगा, 30 अप्रैल के बीच में चाहे जब आ जाएगा। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज से लेकर जून एग्ज़ाम देने तक आपके पास कितने दिन बचे हैं, आपको कैसे अपने आप को नेट में कन्वर्ट कर लेना है और कैसे अपने आप को जेआरएफ में कन्वर्ट कर लेना है। और याद रखिए, जो लोग सोचते हैं कि सर मेरा ओनली पीएचडी क्वालिफाइड है, सर मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। याद रखिए, पीएचडी में आपका एडमिशन होगा ही नहीं, क्योंकि नेट वाले इतने बहुत बच्चे रहते हैं, जेआरएफ वाले बहुत बच्चे रहते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस के अपने बच्चे खुद के रहते हैं। पहले जेआरएफ वालों का एडमिशन होगा, फिर नेट वालों का एडमिशन होगा, फिर यूनिवर्सिटी के बच्चों का एडमिशन होगा, तब तक कोई सीट ही नहीं बचेगी। और यहाँ तक कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि नेट वालों का एडमिशन ही नहीं होता है। यहाँ तक कि कभी-कभी जेआरएफ वालों का भी एडमिशन नहीं हो पाता। इसलिए भूल जाइए कि आप ओनली पीएचडी क्वालिफाई हैं, आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, आप पीएचडी कर लेंगे। तो याद रखिए, अपने आप को नेट के लायक बनाइए, अपने आप को जेआरएफ के लायक बनाइए। अब आपको तैयारी कैसे करना है? बहुत सारे लोग कह रहे थे सर नोटिफ़िकेशन तो आ जाएगा। याद रखिए, नोटिफ़िकेशन तो आएगा, आज नहीं कल आएगा। आना तो है ही है, एग्ज़ाम तो होगा ही है। लेकिन आपकी तैयारी रहेगी ना, तो नोटिफ़िकेशन चाहे जब आ जाएगा, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और तैयारी ही नहीं रहेगी, तो नोटिफ़िकेशन का वेट करते रहिए कि सर आएगा तब मैं पढ़ूँगी, आएगा तब मैं करूँगी, तब तो भैया आपका बेड़ा पार हो गया। तब आप जीवन में कभी भी भूल जाइए कि आपका नेट होगा, जेआरएफ होगा। अगर आज से आप तैयारी करेंगे तो काम बन सकता है। अगर नोटिफ़िकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे, तब तो वही मूर्खता हो गई कि आगे काम है, आप जल्दी-जल्दी करो, जल्दी-जल्दी, उसी जल्दी-जल्दी के चक्कर में आप सारा चीज़ चौपट कर लेते हो। इसीलिए आज से जो मैं बता रहा हूँ उसको फ़ॉलो करिए, आपका नेट भी हो जाएगा, आपका जेआरएफ भी हो जाएगा। मेरा खुद का 3 बार नेट है, 2 बार जेआरएफ है, वो भी ऑल इंडिया रैंक के साथ। इसलिए मैं जो चीज़ बताऊँगा एकदम प्रैक्टिकली और फैक्ट चीज़ बताऊँगा, आपको वैसे ही फ़ॉलो करना है, काम करना है। और मेल मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक? अप्रैल में आपके पास 27 दिन बचे हैं, 3 दिन गायब, आज को छोड़ दीजिए। आज आप तो वीडियो देख रहे हो या कल देखोगे, परसों देखोगे, जब भी देखना उस दिन का अपना अप्रैल का दिन या अगला दिन जोड़ लेना। और दूसरा चीज़, मई में 31 दिन बचे हैं और जून का आप लोग मात्र 10 दिन जोड़िए। यानी कि जून 10 के बाद कभी भी आपका सब्जेक्ट वाइज़ रहता है, आपका किसी भी डेट में आपका एग्ज़ाम पड़ सकता है। तो 10 दिन, इसमें टोटल 68 दिन हैं, जिसमें से 8 दिन आप लोग निकाल दीजिए बीमारी के बहाने से, कहीं रिश्तेदारी, किसी का बर्थडे, घूमने टहलने, या किसी दिन पढ़ने का मन नहीं हुआ कि सर आज पढ़ने का मूड ही नहीं है। या किसी दिन लेट हो गया, कहीं गए थे, कहीं फँस गए। 8 दिन निकाल दीजिए, 8 दिन गए, बचा 2 महीने, मात्र 60 दिन। और 60 दिनों में आपको नेट भी निकालना है, 60 दिनों में जेआरएफ भी निकालना है। लेकिन कैसे निकालना है? अगर आपने सिलेबस पूरा कवर किया है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो जल्दी से कवर कर लो। अब करना क्या है? सबसे पहला काम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो, चाहे वो सेकंड पेपर का हो। आपका पेपर चाहे जो भी हो, याद रखना सुबह और शाम, सुबह और शाम। सुबह में फर्स्ट पेपर लगाएँगे, शाम में सेकंड पेपर लगाएँगे और ये डेली लगाना है। लगाते-लगाते आपका पूरा
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया, फिर से शुरू करूँ, फिर से लगाओ, फिर लगाओ, फिर लगाओ, ये करते रहना जब तक एग्ज़ाम का दिन ना आ जाए। और आपको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस का मतलब यही प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने की प्रैक्टिस, और माउस वगैरह चलाना सीख लीजिए, कंप्यूटर पे कैसे काम करना है, इधर-उधर जो जिनको नहीं आता, अधिकतर बच्चों को आता है, जिनको नहीं आता वो लोग जाके 1-2 दिन के लिए सीख लेंगे माउस वगैरह चलाना, ठीक? प्रैक्टिस आपको करते रहना है, रिवीज़न बहुत ही मस्ट है। इसके बिना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना आपका कुछ भी नहीं होगा, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है, जितना नोट्स बनाना है उसको डेली पढ़ते रहो, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको भी पता है अगर तैयारी कर रहे हैं। इसलिए रिवीज़न करते रहना। बहुत सारे लोगों का कंसर्न रहता है, सर रिवीज़न करने का टाइम नहीं मिलता। सिलेबस भले पूरा हो जाए लेकिन एग्ज़ाम कभी नहीं पूरा होगा, एग्ज़ाम निकलेगा ही नहीं, अगर आप लोग डेली रिवीज़न नहीं कर रहे हैं। तो डेली रिवीज़न करना है भाई, आपको डेली रिवीज़न करना है। मॉक टेस्ट लगाना है, किसी भी एप्लीकेशन से आजकल बहुत मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, मटेरियल की कमी नहीं है। कोई बच्चा ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास मैं टेस्ट नहीं ले पाया, मैं ऑनलाइन कोचिंग नहीं ले पाया, इसीलिए मेरा नहीं निकला। आज के समय में बहुत सस्ती-सस्ती कोचिंग है, बहुत अच्छी-अच्छी मॉक टेस्ट लीजिए, वहाँ से मॉक टेस्ट देना शुरू करिए, अपना रैंक देखना शुरू करिए और चिन्हित करिए कहाँ-कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। मॉक टेस्ट को दोबारा-तिबारा दीजिए, ठीक? उससे पकड़ आएगा कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, कौन से टॉपिक आपके कमज़ोर हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। और आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो टाइम दिया जाता है ना, उस टाइम के अकॉर्डिंग 3 घंटे में आपको 150 सवाल, यानी कि एक क्वेश्चन पे 2 मिनट आपको ये पूरा करना है। ये तभी होगा जब आपका प्रैक्टिस रहेगा, रिवीज़न रहेगा, मॉक टेस्ट लगाते होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते होंगे, तो आपका पूरा का पूरा कवर होने वाला है और आपका नेट और जेआरएफ दोनों निकल जाएगा। याद रखिए, नोटिफ़िकेशन के भरोसे मत बैठिए। नोटिफ़िकेशन आएगा, एग्ज़ाम भी होगा और चला भी जाएगा। दूसरा भी नोटिफ़िकेशन आएगा, वो भी होगा, चला जाएगा। लेकिन आपका रिज़ल्ट आपके पास कब तक आएगा? आपका नेट आपके कब तक पास आएगा? आपका जेआरएफ कब आपके पास आएगा? इसके लिए काम करना है। तो मैं ये चाह रहा था कि नोटिफ़िकेशन के बारे में बता देना। और चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करिए। याद रखिए, जीवन में पढ़ाई ही आपका अपना है और कोई कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले 2-4 सालों के बाद लोग यही पूछेंगे, कितने पैसे कमाते हो? कहाँ हो? क्या करते हो? ये बिल्कुल नहीं पूछेंगे आपके पास कितने गर्लफ्रेंड हैं, कितने बॉयफ्रेंड हैं। अभी का जो सिनेरियो है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।